आपको पता है आप जब फोटो क्लिक करते हो रात को तो आपकी आंखें लाल क्यों हो जाती है? या आपकी बॉडी 43% बैक्टीरिया से बनी है जो आपके मरने के बाद वही खा जाते हैं। तो ऐसे ही अननोन और क्यूरियस फैक्ट्स के बारे में आज इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है मेरे चैनल ब्रॉस फैक्ट पे। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपके हाथ काट दिया जाए? अब कुछ मासूम लोगों को ये लगता होगा कि हाथ खत्म तो काम खत्म और फीलिंग्स भी खत्म, बट ऐसा कुछ होता नहीं। काट जाने के बाद भी आपको अपने हाथ फील होती है और हिलती हुए उंगलियां भी आपको फील होती है। सबसे कमाल की बात यह है कि आपके हाथ खुजलाने लग जाती है, लेकिन खुजलाओगे कहाँ? दर्द होने लगती है, लेकिन मलहम लगाओगे कहाँ? अभी आपका हाथ कट गई है तो जाहिर सी बात है आपका सर घूमने तो शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइम के साथ तो खत्म हो जाती है, लेकिन पूरा खत्म नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग ये मानता ही नहीं है कि ये हाथ पूरा कट चुका है। इसी को फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं। नेक्स्ट, आपने नोटिस किया ही होगा जब आप रात को फोटो क्लिक करते हैं तो आपकी आंखें लाल क्यों हो जाती है? आखिर ये लाल क्यों होती है? आपको लगता होगा कि ये मेरा फोन का इश्यू है या कुछ और बग इश्यूज होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। हमारे आंखों में जो काला बॉल होते हैं उसको प्यूपिल कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये रोशनी के हिसाब से छोटी या बड़ी हो जाती है। ज्यादा रोशनी होगी तो हमारा प्यूपिल छोटा हो जाएगा ताकि कम लाइट एंटर कर सके, ताकि हम क्लियरली देख सके, और ये अंधेरे में बड़ा हो जाता है। प्यूपिल प्यूपिल की बात हो रही है। जब प्यूपिल बड़ा ही हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी ताकि हम क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख सके। अब जब हम रात को फोटो क्लिक करने जाते हैं तब हमारा वैसे भी तो प्यूपिल का साइज बड़ी होती है, ऊपर से हम फ्लैश जला देते हैं। इससे ये होता है कि आपकी आंखों में मौजूद नसों का रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और ये खून की वजह से आपकी आंखें लाल दिखने लग जाती है। आपको पता है कि आपकी हड्डी स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है, बस इसे चेक मत कर। और अगर आपको फिर भी करना है तो अपनी पैर का साइज चेक कर लो। ना लंबाई आपकी हाथ की यहाँ से यहाँ तक होती है, उतना लंबाई आपका पैर का भी होती है। यकीन नहीं होता है? चेक करके देख लो, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ। आपने सोचा कुछ लोग उल्टे हाथ का यूज क्यों करते हैं? काम करने के लिए। वो लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं? देखो, ये चीज हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेफ्ट या राइट। और ये हमारे दिमाग के साथ बिल्कुल उल्टा ही होता है। लेफ्ट वाला राइट को सिग्नल करेगा और राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करेगा या सिग्नल करेगा। तो अब ये देखो आप और समझो कि वो लोग लेफ्ट या राइट हैंडेड क्यों होते हैं। जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं उन लोग का राइट वाला ब्रेन का पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, और जो लोग राइट हैंडेड रहती है उन लोग का लेफ्ट वाला ब्रेन का पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, इसीलिए वो लेफ्ट या राइट हैंडेड होते हैं। और साइंटिस्टों के द्वारा कई रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि लेफ्ट और राइट हैंडेड वाले का अंदर कोई डिफरेंस होती नहीं है, दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन ऐसा मतलब होता क्यों है कि वो राइट हैंडेड वाला राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड वाला लेफ्ट हैंडेड, ऐसा होता क्यों है? तो अब ये समझती है कि वो लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं, जबकि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर राइट हैंडेड। साइंटिस्ट के द्वारा कई थ्योरी निकालने के बाद ये पता चला कि पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग लड़ाई करते वक्त अपनी राइट हैंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे। सबको पता था सीधे हाथ से लड़ाई करने का टेक्निक, उसको चेंज करने के लिए लोगों ने क्या की स्ट्रेटेजीज बनाई कि लेफ्ट हैंडेड से ज्यादा प्रैक्टिस की जाए ताकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और जब एनिमी को अटैक करे तब उसको पता ना चले, उसके स्ट्रेटेजीज का पता ना चले। लोगों ने अपनी लेफ्ट हैंड को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। इससे ये हुआ कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो तो राइट हैंडेड बंदे से लड़ाई करने के लिए आए थे, अब वो लेफ्ट हैंडेड निकल गए तो वो हार जाते थे। और ये चीज इवोल्यूशन के चलते आगे बढ़ती चली आई, जिससे ये हुआ दुनिया के 10% लोग लेफ्ट हैंडेड बन गए। दुनिया के सारे 90% लोग सीधे हाथों से करते हैं काम। पढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो है लिटिल फिंगर फैक्ट। क्या आपको पता है जिसको हम सबसे ज्यादा कमजोर उंगली मानते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर है? आपकी लेडी फिंगर, जो 50% ऑफ द पावर होल्ड करती है आपकी हाथ का। इस उंगली को तो हम भाव भी नहीं देते। अब ये समझो ये उंगली हमारा नहीं रहा तो क्या होगा, चलो समझते हैं। जापान के अंदर एक कम्युनिटी बिठाई गई है जिसपे ये हुआ कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उसका ये वाली उंगली काट दी जाती है। इससे क्या होता है कि 50% ऑफ द पावर चली जाती है। उन लोगों की मानना है कि अगर वो छोटी उंगली काट दी गई तो उसका 50% ऑफ द पावर चली गई, जिससे ये होता है कि उनका 50% ऑफ द एबिलिटी चली जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये पॉसिबल कैसे है? तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, पुलअप्स कहीं ना कहीं अपने जिम पे या कहीं पे तो देखे ही होंगे, इस चीज को करने की कोशिश की ही होगी। अब आप कोशिश करो इस उंगली के बिना पुलअप करने के लिए, घर पे ही कोशिश करना, देखना आपका 50% ऑफ द पावर चली गई होगी। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि आपकी ये लिटिल फिंगर कितना ही ज्यादा जरूरी है आपके हाथ के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना। जाते जाते एक बोनस फैक्ट भी आपको बता के जाता हूँ। क्या आपको पता है कि हम इंसान 100% इंसान नहीं होते हैं?
हम बस आधे इंसान होते हैं जो कि 43% थे, बाकी 57% बैक्टीरिया से बनी होती है, जिसमें वायरसेस और फंगी भी होती है, जो आपके मरने के 4 मिनट बाद ही आपकी बॉडी को खाना शुरू कर देती है। तो बेस्ट ऑफ लक। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप मेरे चैनल ब्रस्पेक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन मीट यू अगेन, बाय बाय।